हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछले दोनों वीडियो देख लिए होंगे और हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। 9th का और जो वाला पार्ट है उसको हम इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। तो ये है, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म कैटायन C4 और एनायन C4। ये दोनों ही तरीके से ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन इस तरह से कैटायन एनायन बनाए। ऐसा क्यों है ऐसा कि ये पॉसिबल नहीं है कार्बन के साथ कि कार्बन इस तरह से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करे। तो इसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सिंपल है। एक तो बात सीधी समझ में, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना, 6 होता है। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 6। ये दोनों क्या हैं, बैलेंस्ड मोड में हैं। लेकिन जब आप +4 करते हैं, इट मीन्स इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब इतनी भारी मात्रा में जो एनर्जी है वो लेकर आना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से रिमूव करना, दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इसलिए C4 इज़ नॉट पॉसिबल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, C4 माइनस इनसे एनायन क्यों नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए रीज़न ये है कि जब आप 4 इलेक्ट्रॉन और लेकर आ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं 10, ठीक है। अब नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ओनली 6, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट विल बी वेरी इम्बैलेंस्ड सिचुएशन, एंड दैट इज वाई कार्बन नीदर फॉर्म C4 cation or anion, clear, and that is why it forms covalent bonding. In this covalent bonding it shares 4 electron with other elements. Okay, now coming to the B part, here it is, also state the reason to explain why covalent compounds are bad conductor of electricity. अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि कोवालेंट जो कंपाउंड फॉर्मेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इट मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। ओके, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल देन हु विल कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज वाई दीज कोवालेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, the gene type of green stemmed tomato plant is denoted as double G capital, and purple stemmed tomato plant is termed denoted as small double G when these two are crossed. Okay, what color of stem would you expect in F1 progeny? देखो, जब आप क्वेश्चन में इस तरह से देखते हो तो कैपिटल लेटर्स में जिस कैरेक्टर को डिनोट किया जाता है, इट मीन्स दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर है ये। और जो दूसरा स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं वो होता है रेसेसिव कैरेक्टर्स या रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो F1 प्रोजनी में केवल डोमिनेंट कलर्स ही शो होंगे। सो वेरी सिंपली हम इसमें कोई कैलकुलेशन करे बिना ही हम आंसर दे सकते हैं कि F1 प्रोजनी में कौन से ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो ही शो करेंगे। कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर शो होगा, ठीक है। अगर पर्पल स्टेम्ड कलर, ये अगर मान लो हमारा डोमिनेंट होता तो फिर डोमिनेंट स्टेम F1 प्रोजनी में ये पर्पल कलर वाले अपीयर हो जाते। बात करते हैं इसी के बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है, गिव द परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज की बात अगर हम करें तो इसके लिए परसेंटेज निकालने से पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जी F1 प्रोजनी की बात कर रहे हैं, जी ये स्मॉल जी, सबसे पहले क्या होंगे, इनके गैमेट्स बनने हैं, स्मॉल जी।
अब इनका क्रॉसिंग होगा इस तरह से, तो हमारे पास कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है। गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम्ड प्लांट्स इफ F1 ऑफ स्प्रिंग आर सेल्फ पोलिनेटेड। ये आ गई हमारी F1। ठीक है। अब F1 के जो प्लांट हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, तो मान लो ये दो प्लांट हमने ले लेते हैं, एक मेल के रूप में एक फीमेल में, तो इनका फर्दर क्या होगा, गैमेट अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट्स हो गई ये गैमेट। अब इनमें क्रॉसिंग होगी तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास, वी आर गेटिंग कैपिटल जी और दूसरी बार कैपिटल जी स्मॉल जी, देन अगेन कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। ये ऑफस्प्रिंग्स हम मिल रही हैं हमें। अब यहाँ पर अगर हम परसेंटेज की बात करें जो शो हो रही हैं, हमें परसेंटेज जो शो हो रही है किसकी बात करें, पर्पल स्टेम्ड प्लांट्स की, तो पर्पल वाला कौन सा है, स्मॉल जी वाला। तो आउट ऑफ 4 1 इज देयर, so we can say it 1/4 and that is will be equal to 25%। ठीक है ना। नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट सी, तो इससे पहले कि सी, अच्छा ठीक है, इसी में से कुछ क्वेश्चन हो सकता है बन जाएंगे। इन व्हाट रेशो वुड यू फाइंड द जीन टाइप GG एंड GG इन F2 प्रोजनी। अब देखो यहाँ पे कैपिटल जी और इस कैपिटल जी स्मॉल जी, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो यहाँ इनका रेशो अगर हम देखें तो कैपिटल जी है 1 और कैपिटल जी स्मॉल जी हैं ये 2, तो हमारा रेशो जो मिलेगा एक्सपेक्टेड जो रेशो है 1:2 यहाँ पे दिखाई देगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अभी हम इसको आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ध्यान से। व्हाट इट सेज, A1 A2 A3 एंड A आर एमीटर्स। ये सब क्या हैं, एमीटर्स हैं। A2 A3 और A, ये सब क्या हैं, एमीटर्स हैं, जो क्या मेजरमेंट करते हैं, करंट को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। कनेक्टेड इन ए सर्किट बी, सर्किट में ही कनेक्टेड हैं। B1 B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। ये बल्ब हैं B1 B2 और B3, ये बल्ब्स हैं। ठीक है। दे ऑल आर कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स एज शोन इन फिगर। ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, इससे ये कनेक्टेड हैं। When the 3 bulbs are working good and glowing, the current recorded in ammeter A is 6 AM। किसकी बात करें, ओवरऑल जो करंट यहाँ पे शो हो रहा है वो है हमारा कितना, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर से हो रहा है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम अमाउंट ऑफ करंट विल गो थ्रू ईच बल्ब and the value is 2 एम्पियर। दिस इज ट्रू और फॉल्स। अब तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंट जो है 6 एम्पियर का है, तो ये इक्वली तीनों सेक्शन में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर और यहाँ पे भी 2 एम्पियर से ये मूव करेगा। सो इट मीन्स ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2B क्या कह रहे हैं, इफ द बल्ब B3, वेयर इज द बल्ब B3, चलो इनको हम मिटा देते हैं। बल्ब B3 इज हियर, ओके, यू जस्ट सी हियर। ये बल्ब B3 की अगर हम बात करें, इज ब्लोन अवे, ये ब्लोन अवे हो गया, मीन्स ये खराब हो गया। द बल्ब B1 एंड B2 विल स्टार्ट ग्लोइंग मोर। ये सोचिए, तो क्या B2 और B1 जो है ज़्यादा शाइनिंग से ग्लो करना शुरू करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि करंट जो है वो उतना ही रहना है। यहाँ पे 2 एम्पियर था, यहाँ पे भी 2 एम्पियर और यहाँ पर भी
2 एम्पियर, तो करंट के फ्लोइंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और चेंज नहीं आएगा तो उनकी ग्लोइंग में भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। इट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ फॉल्स, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद सी में आते हैं, व्हाट विल हैपन टू ऑल द एमीटर्स रीडिंग इफ बल्ब B1 इज ब्लोन अवे। चलिए अगर बल्ब B1 जो है वो ब्लोन अवे हो जाता है तो यहाँ जो करंट है फ्लो हो रहा था जो 2 एम्पियर का, वो यहाँ पे फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में करंट फ्लो होगा और इसलिए टोटल जो करंट फ्लो होगा एमीटर में दैट विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाना है, 4 एम्पियर हो जाना है, ठीक है। सो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं मिल सकता। तो अगर हम बात करें इसको यहाँ से, तो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे पैरेलल में है, तो इसको हम नाम दे देते हैं पहले IR1 को। तो IR1 कैसे निकालेगा हम, IRA प्लस IRB प्लस IRC, इनको A B C नाम दे देते हैं, इसको D, इसको E और इसको F नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, LCM इज 3, सो ऊपर कितना आएगा, ये 3/3 हो जाएगा। सो 1/R इज इक्वल टू 1/1, इट मीन्स R इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। हमारा रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 ओम, यहाँ पर हो गया हमारा 1 ओम। देन एक और पैरेलल अरेंजमेंट है, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम IR2 अरेंजमेंट को। तो IR2 में 1/R E प्लस 1/R F है, इनको ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/6 कैरी, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 प्लस 2 यहाँ पर आएंगे 5/12। सो R2 कितना आ जाएगा हमारा 12/5, इट मीन्स 2.4 ओम, ये आ गया हमारा R2, ये हमारा आ गया 2.4 ओम, ठीक है। अब टोटल रेसिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो इजीली हम निकाल देंगे टोटल रेसिस्टेंस। टोटल R विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 ओम प्लस ये 5 ओम ऐड कर देंगे क्योंकि ये सीरीज में है, और 2.4 ओम को ऐड कर देंगे। टोटल हमारा आ जाता है कितना, 6 और 2 8.4 ओम। तो यही आंसर आ गया हमारा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दैट इज 8.4 ओम। आगे देखेंगे, इसी के और पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो इसको भी देखते हैं। यस, इन द फिगर गिवन बिलो A, B एंड C आर 3 एमीटर्स, ये 3 एमीटर्स हैं यहाँ पर A, B एंड C। ओके, द एमीटर B रीड्स 0.5 एम्पियर। B कहाँ है, यहाँ पर है 0.5 एम्पियर। ओके, ऑल द एमीटर्स हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है हमें। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, द रीडिंग्स इन द एमीटर्स A एंड C। एमीटर क्या शो करेगा, I को शो करेगा, तो A में और C में मीन्स करंट कितना फ्लो होना है वो हमें निकालना है। तो देखो A और C में करंट को फ्लो होने के लिए हमें करंट निकालना है। करंट के साथ में हमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस, R इज़ गिवन, ठीक है। R की अगर हम बात करें तो R दिया हुआ है, दोनों जगह हमें मिल रहा है। R एक तो 6 ओम है, एक है 3 ओम। V हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ से हम पता कर सकते हैं, V की वैल्यू पता कर सकते हैं। और V जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो V है वो क्या रहना है, सेम ही रहना है।
तो इसी वी को फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आई फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ वी पता करने के लिए एज पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई यहाँ पर कितना है, आई यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, आई गिवन 0.5 इंटू आर कितना दिया हुआ है 6, आर दिया है यहाँ पर 6। तो हमारा वी कितना आ जाएगा 3.0 वोल्ट, ये हमारा आ जाएगा वी। ठीक है, और ये जो 3.0 ये किसके इक्वल होना है, ये इसके इक्वल होना है ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें पता करना है आई का, यहाँ नीचे की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर आई पता करना है। तो ओम्स लॉ के अनुसार आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इज इक्वल 3 और आर कितना है यहाँ पर 3, सो आई विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। आई कितना आ गया 1 एम्पियर, यहाँ पे आई कितना है 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब ये दोनों आई मिल जाएंगे, एक तो है कितना 0.5, दूसरा है हमारा 1। तो दोनों को अगर हम मैच कर देते, मिला देते हैं, तो कितनी हो जाती है हमारी आई, टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल करंट एक तो था हमारा 0.5 और दूसरा है 1.0, देन वी विल गेट 1.5 एम्पियर। ये हमारा टोटल करंट आ जाएगा जो कि एक में शो होगा। ठीक है, और दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। द रीडिंग्स इन द एमीटर ए और सी में हमने पता कर दिया। रीडिंग सी में आई हमारा आ गया 1 और ए में हमारी रीडिंग आ जाएगी 1.5। क्लियर। अब आते हैं बात बी में करते हैं। बी में देखिए द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, अब टोटल रेसिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास आई भी है और वी भी है। सो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई। वी हमारे पास आ गया है कितना, वी था हमारा कहाँ गया, ये 3 वोल्ट और आई कितना है 1.5। सो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रेसिस्टेंस आएगा 2 ओम का आ जाएगा। तो ये कौन सा आ गया, ठीक है, 2 ओम का रेसिस्टेंस हमारा आ जाता है। तो 2 ओम का टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द, ओके सॉरी यहाँ हम बात करें टोटल रेसिस्टेंस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो सॉरी यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस 2 पैरेलल में है, तो पैरेलल जो टोटल रेसिस्टेंस 1/RP, पैरेलल का करेंगे तो 1/6 प्लस 1/3, तो इनको करेंगे 6, ये आ गया हमारा 1 + 2 3/6, तो RP विल बी इक्वल टू 2 ओम। ये तो 2 ओम यहाँ पे आ जाएगा और एक 2 ओम यहाँ पर है, और ये दोनों किस में सीरीज में है। तो टोटल रेसिस्टेंस 2 ओम प्लस 2 ओम टोटल हो जाएगा हमारा 4 ओम। ये इस तरह से हमारा 4 ओम हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम कर रहे हैं, लेकिन इसको आप करने से पहले, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताएं 14th क्वेश्चन जो है आपको आता है, आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसके आंसर जो हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, ए और बी के। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।